तो देखेंगे बच्चों, आज तक हमने आपको जो नियम पढ़ाए उस पर आधारित अब हम प्रश्न लेके आए। देखिए बहुत सरल प्रश्न होते हैं, अगर आपको नियम याद हैं तो बहुत जल्दी से आप कैसे कर सकते हैं। खाली नियम का नाम लिखना होगा। इस टाइप के प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न अगर देखेंगे पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे, पहला प्रश्न को अगर आप देखें तो क्या कहा फर्स्ट क्वेश्चन में, एक एक करके हम बता रहे हैं। देखिए इसमें कहा किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य हैं। केवल आपको क्या बताना है, नियम का नाम बताना है क्या है। देखिए जैसे 12 + 13 बराबर 13 + 12 तो हमने क्या करा, इधर 12 + 13 इधर 13 + 12 दोनों बराबर होंगे। क्या करा, इनके स्थान को चेंज कर दिया, इनके क्रम को चेंज कर दिया है। जहाँ क्रम विनियमित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अगर ए की जगह बी और बी की जगह ए आ जाए तो उसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। एक बात तो आपको ये याद रखनी, क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम हम उसको कहते हैं। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ये चिन्ह बना हुआ ये किस चीज़ का है, ये प्लस का है या गुणा का है। अगर प्लस का है तो क्या कहेंगे, योग का क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पर 12 की जगह पर 12 + 13, यहाँ 13 + 12, तो 12 की जगह 13, 13 की जगह 12 आ गया तो क्रम विनिमय हो गया। लेकिन बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, इसलिए योग का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। क्या कहेंगे इस नियम को, यहाँ लिख देंगे इसका आगे, योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, यानी इसे कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, है ना, एडिटिव कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा इसका ये नाम है। अब दोबारा देख लेते हैं हम, नंबर 2 पर क्या दिया है, दूसरा देखेंगे। सेकंड पार्ट में कहा 19 + 9, सेम प्रश्न है, 19 + 9 बराबर हो गया 9 + 19। तो देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न है, 9 की जगह 19, 19 की जगह 9 आ गया, 9 की जगह 19 और 19 की जगह पर 9 आ गया। और आगे क्या कहा भाई, इसमें प्लस का चिन्ह है तो बिल्कुल सेम लिख देंगे। ये भी क्या लिखेंगे, इसे भी, ये भी योग का क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। अब तीसरे पार्ट को हम देखें, अगर तीसरे में क्या कहा उन्होंने, देखिए थर्ड में कह रहे हैं कि 10 × 18 बराबर 18 × 10। तीसरा देखें क्या है भाई, ये लिखा उन्होंने 10 × 18 बराबर 18 × 10। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 10 की जगह 18, 18 की जगह 10 आ गया, पहले 10 है बाद में 18, यहाँ पहले 18 बाद में 10, तो निश्चित रूप से ये तो दोनों के स्थान परिवर्तित हो गए, तो क्रम विनिमय तो हुआ। लेकिन चिन्ह काय का है, चिन्ह है यहाँ पर गुणा का, तो फिर ये काय का हुआ, गुणा का क्रम विनिमय नियम होगा। ये किसका होगा, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम। यहाँ लिख देंगे हम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब चौथे की तरफ हम देख लेते हैं, चौथे पार्ट में क्या कहा जा रहा भाई, चौथा पार्ट क्या आ जाता है, देखिए फोर्थ पार्ट, इसमें कहा 11 × 17 बराबर लिखा 17 × 11। देखिए 17 की जगह 11, 11 की जगह 17 आ गया, तो क्रम विनिमय तो हुआ, लेकिन किसका हुआ, गुणा का चिन्ह है बीच में, तो सीधा लिख देंगे गुणा का क्रम विनिमय गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब पांचवा देख लेते हैं, पांचवें में क्या कहा भाई, पांचवें में कहा P क्रॉस Q, यानी P × Q बराबर आपका कितना दे रखा,
Q गुणा P। तो सेम क्वेश्चन है, P की जगह Q और Q की जगह P आ गया, और बीच में क्या गुणा का चिन्ह है, तो सेम लिख देंगे यहाँ पर भी क्या, गुणा का। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 5 प्रश्न बताए, इसके पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं और पांचों के नियम आपको बता दिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ में आपको ध्यान क्या रखना, ये जो नियम मैंने लिखा है देखने में बहुत सरल लग रहे होंगे, अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉपी पर लिख के नहीं देखेंगे, तो फिर यही आपके दिमाग से फिसल जाएंगे। इसलिए इन सबको बहुत सावधानी से पढ़ना और कॉपी पर जरूर लिखना है, और ये नहीं सोचना कि अगर ये बहुत सरल है तो इसे ड्रॉप कर दो, इसे मत पढ़ो। इसको जब तक ना पढ़ें, ये पूरी तरह से याद ना हो जाए, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे कितना ही सरल लगे। कोई सरल चीज़ ही अक्सर एग्जाम में गलत हो जाती है, क्योंकि उस पर हम ध्यान कम करते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसको भी बिल्कुल उसी क्रम में हम प्रश्न को करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको सरल समझ के छोड़ेंगे नहीं। पहले आप इन सरल क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट देखेंगे हम, फर्स्ट पार्ट की बात कर लें। अगर इसमें कहा खाली स्थान है गुणा 18 बराबर खाली स्थान है गुणा 8 बराबर 8 गुणा 7। अब देखिए यहाँ 7 गुणा 8 होता तो यहाँ 8 गुणा 7 लिख देते, और ये नियम हो जाता गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे हो जाना चाहिए 7 गुणा 8, और बराबर में जो दे रखा वो ऐसे ही उतार दो। ये आपने ऐसे ही उतार दिया, और इसे हम क्या लिख देंगे, अब इसे लिख देंगे गुणा के क्रम विनिमय नियम से। कौन सा नियम था ये, गुणा के क्रम विनिमय नियम से। गुणा के क्रम विनिमय नियम के अनुसार ये किया हमने। अब देखिए सेकंड पार्ट को अगर हम लेके चले तो इसमें क्या कहा गया, बिल्कुल ये भी ऐसा ही सेम है। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, 5 गुणा 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी क्रम में चेंज कर देंगे, क्रम चेंज कर दिया हमने। देखिए 5 की जगह 9, 9 की जगह 5 कर दिया। तो किस नियम के अकॉर्डिंग है ये, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणा के, जो ऊपर लिखा वही सेम लिख देंगे, गुणा के क्रम। एक बार फिर बता दूं आपको कि ये प्रश्न सब हाथ से जरूर करने हैं, बार बार लिखना है, ऊपर जैसे नहीं लिखाना, बहुत स्पीड से भी नहीं करना, जिससे आपको क्या है फिर अगले क्वेश्चन में आनंद आने लगेगा, और ये चीज़ें आपके हाथ, आंख, नाक, कान को सबको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देखते ही फिर इसका आंसर आपकी समझ में आने लगेगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इनको करना, ऐसे नहीं कि इनको वैसे ही ड्रॉप कर दें। आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात यदि हम करें, थर्ड में क्या कहा जी, इसमें कहा आपका 3 + 7, ये बराबर लिख दिया उन्होंने क्या, वाट का मतलब क्या लिखें, यहाँ पर 3 को बाद में ले आए, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, 7 पहले आ गया और 3 को हमने बाद में लिख दिया। तो ये भी क्रम विनिमय है, लेकिन किसका है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, योग का चिन्ह है। तो योग के क्रम विनिमय नियम से, बाकी वही लिखेंगे बस, क्रम नियम से, ठीक है। ये सेंटेंस बार बार लिखेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दें, इसको बार बार लिखना है। अब चौथा प्रश्न देख लीजिए, चौथे में क्या कहा, चौथा 6 प्लस क्या, और बराबर में क्या दे रखा, 9 + 6। तो 6 की जगह 9, 9 की जगह 6 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। किसका बना, ये भी योग का क्रम विनिमय नियम बन गया, ये योग का के क्रम विनिमय नियम से। तो बार बार इसको जरूर लिखेंगे, छोड़ना नहीं है। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए सरल समझ के नहीं छोड़ना भाई, कभी इसको सरल समझें और फिर इसको छोड़ दें। आगे देखेंगे, ये आपका 5th क्वेश्चन देखिए,
फिफ्थ में क्या कहा, फिफ्थ में कहा 63 प्लस 45 बराबर क्रम विनिमय लगा दो, इसमें ये हो जाना चाहिए बराबर क्या 45 प्लस 63, ये भी योग का क्रम विनिमय नियम है। एक लास्ट देख लेंगे भाई, लास्ट में देखेंगे, देखिए क्या इसमें का 25 गुणा 29, ये क्या हो जाना चाहिए 29 गुणा 25, क्रम विनिमय नियम से। क्या है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। नियम से। अब हम तीसरा प्रश्न आपके लिए लेके आए, सहचार्य नियम से आधारित है। इसमें कहा गया किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो इसमें आपको सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली बात याद रखनी है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में बंद कर दें और प्लस सी को बाहर लिख दें, और ये बराबर हो जाए a को बाहर और ब्रैकेट में लिख दें b प्लस सी। तो ये योग का सहचार्य नियम कहलाता है। याद रखेंगे, ये कहलाता है योग का सहचार्य नियम। सहचर्य ऐसे करके सहचर्य नियम याद रखेंगे, लिखने का तरीका भी इसको। और दूसरा नियम और आपको बता रहे हैं यहीं पर हम, कौन सा, कि अगर यहाँ प्लस की जगह पर गुणा आ जाए, बाकी कोई चेंज ना करें, सिर्फ गुणा का निशान लगा दें। यहाँ ऐसे बिल्कुल जो ऊपर लिखा वही लिखना हमें, सिर्फ योग। तो यहाँ क्या करेंगे, योग की जगह गुणा शब्द यूज कर देंगे। गुणा का सहचर्य, गुणा का सहचर्य नियम कहलाता है। अब हम एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रश्नों में क्या कहा गया। जरा सा उनकी तरफ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये देखेंगे, है ना। देखिए क्या क्या, जरा देखिए ध्यान से। पहला है आपका, फर्स्ट पार्ट लेंगे। यहाँ पे क्या कहा है इसमें, 5 प्लस 6 प्लस 7 बराबर है 5 प्लस 6 और प्लस 7। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 6 प्लस 7 ब्रैकेट में है यहाँ, और 5 बाहर है। यहाँ 5 प्लस 6 ब्रैकेट में 7 बाहर है। तो आप देखते हैं कि जो बीच वाली 5, 6 और 7 तीन संख्याएं हैं, उसमें बीच वाली संख्या हमेशा ब्रैकेट में रहती है। जैसे ए बी सी तीन संख्याएं हैं, बी यहाँ भी ब्रैकेट में है और बी यहाँ भी ब्रैकेट में है। यहाँ सी बाहर है, यहाँ ए बाहर है। इसी प्रकार से यहाँ 5 बाहर है, यहाँ 7 बाहर है। इसको हम क्या कहेंगे, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसे लिखेंगे क्या, गुणा का, सॉरी योग का, इसका योग का सहचार्य नियम, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम हो जाता है योग का। इसी प्रकार से अब हम सेकंड पार्ट की ओर आ जाएं तो उसको देखेंगे भाई। इसमें क्या कहा गया, 13 गुणा, ध्यान से देखेंगे, 13 गुणा, ये बाहर है ब्रैकेट में लिखा 18 गुणा 9, और ये बराबर हो गया आगे 13 गुणा 18 गुणे 9। तो देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न है, जो ऊपर है वही नीचे है, केवल योग की जगह पर गुणा आ गया। तो यहाँ पर बस बाकी सेम लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे गुणा का सहचर्य नियम, ये गुणा का सहचर्य नियम। अब आगे देख लेते हैं थर्ड पार्ट को, देखिएगा थर्ड पार्ट। इसमें क्या कहा गया भाई, थर्ड पार्ट में कहा 27 गुणे 41
आउट ऑफ गुणा 14 बराबर 27 बाहर आ गया, गुणा 41 गुणा 14। तो वही सेम कंडीशन है, बीच वाली चीज़ हमेशा ब्रैकेट में, जैसे यहाँ बीच में 41 आ रहा तो यहाँ भी 41 ब्रैकेट में, यहाँ भी है, और गुणा यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ गुणा का, तो क्या लिखेंगे, गुणा का सहचार्य नियम, सहचर्य नियम, गुणा का सहचर्य नियम ये कहलाएगा। जो लास्ट देख लेंगे चौथा, इसमें क्या कहा गया, नंबर 4 देखें आप जी, इसमें कहा 38 + 43 यानी 38 + 43 और आउट ऑफ +29 अगर है, कैलकुलेशन नहीं करनी इनकी, बस आगे क्या लेना, 38 दिया है और +43 +29 को उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया। सेम वही लिखेंगे सहचार्य नियम है, लेकिन किसका है, योग का, तो यहाँ लिख देंगे योग का सहचर्य नियम। ये इसका आंसर इस प्रकार से हो जाता है हमारा। तो बहुत सावधानी से इसको पढ़ेंगे। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। अब देखिए चौथे प्रश्न में देखिए जो नियम हमने ऊपर बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हमें जो खाली स्थान है उनको भरना है। निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भाई। तो देखिए क्या क्या नियम है भाई। पहला वाला अगर देखें तो क्या कहा गया, ध्यान से देखोगे भाई। इसमें कहा 3 गुणे ब्रैकेट में 6 गुणे 8, 3 संख्याएं हैं कौन कौन सी, 3, 6 और 8। 6 चाहे इधर लाएं या इधर लाएं वो ब्रैकेट में ही रहेगा, आपके 3 बाहर है, आपके 8 बाहर हो जाएंगे, कॉर्नर की संख्या बाहर हो जाएगी। तो क्या करेंगे अगली बार, इसका बराबर मान क्या हुआ, 3 गुणा 6, 3 और 6 ब्रैकेट में आ जाएगा, बाहर कौन सा हो जाएगा, जो बाहर वाली संख्या वो बाहर हो जाएगी। क्या कहेंगे इसको, इसका नियम का नाम लिख देंगे आगे, गुणा का सहचार्य नियम से, गुणा के सहचार्य नियम से। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए इसी प्रकार से, दूसरा भी सेम प्रश्न है। अगर सेकंड क्वेश्चन की ओर हम ध्यान दें तो इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, 5 गुणे 9 को ब्रैकेट में लिखा है इस बार, और बाहर क्या है आपका 7 है। ठीक इसी प्रकार से 9 तो ब्रैकेट में रहेगा ही, ये बाहर वाली कौन सी, कॉर्नर वाली जो संख्या ये बाहर आ जाएगी, यानी 5 गुणे ये दोनों बीच वाले ब्रैकेट में चले जाएंगे। बीच वाला तो ब्रैकेट में रहना ही रहना, हमने आपको बताया। ये भी कौन सा संख्या हो, क्या नियम हो गया, गुणा के सहचार्य नियम से। ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखिए चौथे को अगर देखें, चौथे में क्या कहा गया भाई, थर्ड को देख लें पहले। थर्ड में देखिए इसमें कहा 4 + 3 और यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया, बराबर में लिखा 4 + 3 + 5। तो देखिए यहाँ पर 4 + 3 ब्रैकेट में, इधर 3 + 5 ब्रैकेट में, 4 बाहर है तो 4 को हम बाहर करेंगे। ठीक है, 3 हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, कॉर्नर की संख्या बाहर आ गई। ये योग का चिन्ह है तो इसे लिखेंगे योग के सहचर्य नियम से। सहचर्य नियम हुआ किसका, योग का सहचर्य नियम हुआ। और देख लीजिए लास्ट में क्या कहा भाई, यहाँ पर फिर ब्लैंक छोड़ा उन्होंने। फोर्थ को अगर देखें तो ब्लैंक छोड़ा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हमने लगा लिया पहले और लिखा 17 गुणा 45, 17 + 45, 17 + 45 बराबर क्या लिखा आगे, 39 + 17 और फिर प्लस में लिखा उन्होंने 45। तो देखिए 45 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है और यहाँ भी क्या है, 39 नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 39 आपका आ जाएगा। और ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो लिख देंगे योग
जो ऊपर लिखा वही योग के साहचर्य नियम से, योग के साहचर्य नियम से। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को करेंगे। अगली वीडियो भी आपके लेकर के आएंगे, उस समय फिर इसके जो अगले क्वेश्चन है उनको आप देखेंगे। क्रम से इनको देखते रहिए। धन्यवाद।